बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। सैयद हैदर जाफरी साहब जॉडी कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है आज की। ये राजयोग के हवाले से आप लोगों की बात करनी है। ये एक्सक्लूसिव इसलिए कह रहा हूँ कि जाफरी साहब के पास ये जो ख़जाना है रिसर्च का, उसमें से ये मैंने आज बड़ी मुश्किल से ढूंढी है। ये इस पर किसी ने कोई वीडियो नहीं की, पहली दफ़ा मैं कर रहा हूँ, इसलिए एक्सक्लूसिव कह रहा हूँ। तो 3 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनके बर्थ चार्ट में टेंडेंसी ज़्यादा होती है राजयोग की, और ये राजयोग करता क्या है और कितनी दफ़ा लगता है, कैसे लगता है, ये तमाम डिटेल्स आज जाफरी साहब हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आई एम ऑनर्ड सर। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, ये जो हमारा एक मोस्ट सेलिब्रेटेड टॉपिक है, राजयोग लग गया, जी फलां राजयोग, मैं भी करता हूँ उसके ऊपर वीडियोस। जी जी फलां राजयोग लग गया। ये राजयोग बेसिकली है क्या? ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की टर्म है। इसको हम आम अगर जो है वो लोकल लैंग्वेज में या लोकल वर्ड्स में बात करें, मीन्स फुल राइज। फुल राइट। यानी आपके फाइनेंसिस भी ठीक हो जाते हैं, लक भी ठीक हो जाती है, आपकी चीज़ें भी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये राजयोग जो है, ये ऐसे नहीं होता कि राजयोग लग गया तो अब ऊपर से कोई गैबी ताकतें आएंगी, पैसे पकड़े होंगे उन्होंने, नोटों के बैग पकड़े होंगे, ये लें पकड़े हैं, न्याजी साहब आपके ये आपका राजयोग लग गया, अब आप जाएं एंजॉय करें, पैसे खर्चें। ऐसा नहीं होता। ठीक है। होता ये है कि आपका विजन बेहतर हो जाता है, आपकी लक बेहतर हो जाती है, आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती हैं, आप देन एंड देयर डिसीजन करना शुरू हो जाते हैं, आप अच्छी सरमायाकारी करने में कामयाब हो जाते हैं, आपको जो है वो रिवॉर्ड जल्दी मिलने शुरू हो जाते हैं, तो आप कामयाबी की तरफ तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। उससे आपकी तरक्की बनती है ठीक और है। उसमें आपको एक फेम, एक कबूलियत, वो सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। जैसा कि अक्सर मैं आईके के जायचे में जो है वो बात करता रहा हूँ कि आईके का जायचा ऐसा है जिसमें ज़िंदगी में 3 बड़े राजयोग बनते हैं। 2 राजयोग आईके गुजार चुके हैं, तीसरा आना बाकी है अच्छा। और तीसरे आने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे ये लगता है आगे अल्लाह की मर्ज़ी, वो बदल दे तो बदल दे, उसके हाथ में, हम कुछ ठीक नहीं है। कर सकते। अब ये जो राजयोग होते हैं, जी। कहा जाता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो मेहनत करते हैं, ऐसी। किसी को मेहनत का सिला नहीं मिलता, मेहनत करते रहते हैं, नहीं सिला मिलता, ज़िंदगी भर नहीं मिलता। और कोई बैठे-बैठे ऐसे ही हाथ डालता है तो हाथ सही जगह डल जाता है, वहाँ से उसको रिवॉर्ड आना शुरू हो जाता ठीक है। है। ये जो गैर मामूली आसानियाँ होती हैं ना, इसको हम जो है ना वो राजयोग या उससे मिलती-जुलती सिचुएशंस में कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब इल्म नजूम में जब हम चेक करते हैं तो मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर कुछ स्टार्स की या कुछ जो है वो ज़ोडिक चार्ट जो है उनके बर्थ चार्ट में टेंडेंसी ज़्यादा होती है राजयोग लगने की। ठीक है। ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें होती हैं ना, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। जी जी। तो ये चूँकि इसके ऊपर रिसर्च होती है, ऐसे लोग जो इनके जो है ना ये स्टार्स हों, वैसे तो अल्लाह ने हर इंसान को आइडेंटिकल बनाया। ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है तो फैसला होता है कि उसका उसकी डेट ऑफ बर्थ उसके ऊपर असर करेगी, उसकी मदर नेम असर करेगी, जी। उसका अपना नाम असर करेगा या प्लेस ऑफ बर्थ असर करेगा। ठीक है। फिर उसके हवाले से हम उसके जायचे को डिवाइड करके सेग्रीगेट करके देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ओवरऑल जब हम इन जनरल टर्म देखते हैं तो फिर हमने उसको जो है वो अ, उसको कलेक्टिवली देखना होता है। फिर हम उसके स्टार्स में देखते हैं कि कौन से लोग ऐसे होते हैं और उनके अंदर कौन सी ऐसी ताकत होती है कि जिसकी वजह से राजयोग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी ये मैंने जैसे आपको कहा कि जी राजयोग लग गया तो खुद ब खुद ही सारी चीज़ें ठीक नहीं होनी, आपने मेहनत करनी है और मेहनत से चीज़ें ठीक होनी। ये सर हर स्टार के बर्थ चार्ट में लगता है राजयोग। जब आप एक जायचा बनाते हैं ना किसी एक बुर्ज का, तो ठीक है। वो इन जर्नल बनता है। ठीक है। उस बुर्ज के तहत पैदा होने वाले हर बंदे का जायचा आइडेंटिकली अलग बनता है। बिल्कुल ठीक है। ये 2 चीज़ें पैरेलल चलती हैं। यानी अगर आपने उस बुर्ज का जायचा देखना है तो उस बुर्ज का जायचा आपको आइडिया हो जाएगा कि जी ये होता है, इस तरह होता है।
सारी चीजें अलग-अलग। कितने अरसे बाद लगता है राजयोग? इसकी कोई टाइमिंग होती नहीं है? सर, इसमें ये लाइफ में किसी वक़्त 1 लग जाता है, किसी को 2 लग जाते हैं, किसी वक़्त बिल्कुल नहीं लगता। मैक्सिमम आपने कभी किसी के जायचे में देखा हो, कितने देखे? इमरान खान का जायचा देखा 3 राजयोग। इससे ज़्यादा किसी के जायचे में आपको मैंने 3 से ज़्यादा देखे नहीं किसी के। 3 राजयोग मैंने काफ़ी लोगों के जायचे में देखे हैं, ठीक है, लेकिन 3 से ऊपर 4 या 5 राजयोग, 5 तो नामुमकिनात में से है ना, 4 भी नहीं देखे मैंने। अच्छा, होते ठीक, होंगे किसी, मुझे नहीं बिल्कुल पता, ठीक। लेकिन मेरे तजर्बे में ये 20-22 साल आयके से बड़ा जायचा मैंने अपनी ज़िंदगी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में नहीं देखा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कहा जाता है कि जिन लोगों के पास पैसा आसानी से आ जाए, जिन लोगों को मुश्किलात से बचने की तौफ़ीक दे दे, जी, जी, जिनके अंदर रूहानियत हो, वो सब चूँकि खुशकिस्मत होते हैं, तो उनका राजयोग माना जाता है। जी, जी, तो राजयोग में ये सारा कुछ होता है, लेकिन राजयोग इससे डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, यानी हर लकी आदमी, हर बंदा जो खुशकिस्मत है, वो राजयोग का मालिक नहीं हो सकता। बिल्कुल, हर बंदा जिसके पास पैसा है, वो भी राजयोग उसके ज़ायचे में नहीं बन सकता। तो ये चीज़ें कलेक्टिव, यानी ये आप समझ लें कि सिंगल आउट इसको एक किसी चीज़ को नहीं किया जा सकता। जी, जी, जब कलेक्टिव काम करती हैं तो फिर वो राजयोग फॉर्म करती है। मुख्तलिफ स्टार्स मिल के मुख्तलिफ राजयोग फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब उन 3 स्टार्स का ज़िक्र कर लेते हैं जिनमें राजयोग लगने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। सबसे पहला स्टार है लियो। लियो, ठीक है, लियो जो है, ये इनको अल्लाह ने ऐसी एनर्जी दी होती है कि ये सोशली बहुत जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा, मैंने बार-बार अर्ज़ की कि लियोज़ वो हैं जो टीम्स में काम करते हैं। जी, ये अपनी टीम को लेके चलते हैं, अपने लोगों को साथ लेके चलते हैं। ठीक है, और चूँकि ये लोगों के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, तो फिर इनके ज़ायचे में कलेक्टिव जो है जी, जी, वो चीज़ें ऐसी बन जाती हैं जिसमें इनके लिए कलेक्टिव राजयोग बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, दौलत और खुशहाली इनके साथ रहती है। दूसरा, इनके अंदर अल्लाह ने खुद एतमादी बड़ी पैदा की होती है। तीसरा, ये हार नहीं जी, मानते। तो अक्सर इनके बर्थ चार्ट में राजयोग नज़र आता है। ठीक है, और थोड़ी-सी मेहनत ज़िंदगी में बड़े फ़ायदे दे देती है इनको। और ये किस्मत के लिहाज से ये बड़े स्ट्रॉन्ग लोग माने जाते बिल्कुल, हैं। किस्मत के हवाले से ये बड़े धनी होते हैं। बिल्कुल ऐसे, दूसरा स्टार जो है वो है लिब्रा। ठीक है, लिब्रा जो है वो, उसमें भी राजयोग की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर इनके ज़ायचे में राजयोग हो तो ये इनके अंदर एक और ताकत होती है कि उस राजयोग का पूरा-पूरा फ़ायदा भी उठाते हैं। ठीक है, यानी बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इंसान के ज़ायचे में राजयोग बना हुआ होता है, लेकिन उसको उसका पूरा मुकम्मल फ़ायदा नहीं मिल पाता, ठीक है, क्योंकि उसके दूसरे एलिमेंट्स जो हैं, वो उसको दबाव में ला रहे होते हैं। लिब्रास के साथ ये है कि अगर इनका राजयोग बना हो, तो ये उसका जो है ना बड़ा अच्छा और भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये टेंडेंसी इनके अंदर ख़ास होती है। ठीक है, इनके मुक़द्दर में मेहनत भी बहुत होती है, लेकिन आसानियाँ जब आती हैं तो फिर पै दर पै एक तरक्की के बाद दूसरी आती जाती है, जब तक ये अल्लाह के करीब रहें। इनके अंदर इनकी रूहानियत का इम्पैक्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। बिल्कुल ठीक, चूँकि ये ज़हीन होते हैं और ज़हानत ही इनकी कामयाबी की चाबी बनती है। इनके विज़न, और जब राजयोग की जो टेंडेंसी इनके ज़ायचे में होती है, तो इनके अंदर वहाँ से सोच आती है इंट्यूशन की, कि जहाँ से आम लोग सोच भी नहीं सकते। ये ऐसे प्लान करते हैं कि पूरे सिस्टम को डॉज दे के निकल जाते हैं आगे। और ये बहुत मज़बूत लोग होते हैं, और ये लोग प्लानर बड़े अच्छे होते हैं। इनकी प्लानिंग इनको जो है ना, अगर इनका राजयोग हो तो बहुत अच्छे होते हैं। ये ज़हीन, मेहनती, ये इनकी ताकत समझी जाती है। और इनके ज़ायचे में भी राजयोग बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा, तो सर तीसरे स्टार से पहले कभी-कभी मैं क्वेश्चन इसलिए साथ कर देता हूँ, कभी-कभी माइंड से निकल जाते हैं। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है सर कि ये जो राजयोग लगता है, ये किसी के भी बर्थ चार्ट में ये कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? राजयोग जो है ना, इसकी टेंडेंसी डेवलप करती है, इसके स्टार्स की कंडीशन डेवलप करती है। यानी कुछ स्टार्स हैं और वो जब मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट स्लो होती है। ठीक है, जैसे सैटर्न कहा जाता है कि एक स्टार में तकरीबन 2.5 साल के लिए ठहरता है। ठीक है, इसी तरह कुछ स्टार्स होते हैं जिनका जो है वो टाइम थोड़ा होता है। जी, इट ऑल डिपेंड्स कि वो कंजक्शन कितनी देर के लिए बनी ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। यानी बाद औक़ात इंसान जो है वो काम कर रहा होता है,
लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है जी जी वो बड़े लंबे अरसे तक आता है, और बाद ठीक है औक़ात जो है ना वो फौरी इम्पैक्ट आके उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर दोबारा ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। तो राजयोग जो है उसके अंदर भी वेरी करता है कि वो किन स्टार्स की कंजक्शन से, किन स्टार्स की एनर्जी से मिल के बना। ठीक हो गया तीसरा स्टार एक्वेरियस। बिल्कुल ये लोग ऐसे होते हैं कि राजयोग खुद इन्हें चुनते हैं। अच्छा राजयोग के हवाले से एक्वेरियस स्टार ऐसा है कि जिनकी तकदीर में बरकत, रहमत, फजल इतना ज़्यादा होता है, ये सोच है अगर ये रूहानी हो जाएं और इनकी रूहानियत उस लेवल तक पहुंच जाए, ठीक है फिर तो ये जिस काम का इरादा कर लेना वो हो जाता है। बिल्कुल ठीक है अमूमन ये लोग पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब नेगेटिव होते हैं तो शदीद हो सकते हैं। ठीक है अमूमन इनकी तबीयत पुरसुकून होती है, लेकिन जब ये रेस्टलेस होते हैं ये पैनिक भी होके बाद वक़्त काम ख़राब भी कर जाते हैं, और बाद वक़्त बड़ा रिस्क लेके बड़ा काम कर जाते वाह हैं। इनको अपनी मेहनत का सिला बड़ी जल्दी मिल जाता है, ठीक है और इनके जो राजयोग बनता है वो इनकी ज़िंदगी में कमियां, परेशानियां उतनी ज़्यादा देर के लिए आने भी नहीं देता। ठीक है ये जो हम बात करते हैं ना कि जी राजयोग फलां के जायचे में, अपने तीनों के स्टार में, तो जी ये जी बनते हैं मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे। ठीक है यानी जब हम ये बात करते हैं कि जी फलां स्टार के अंदर राजयोग बन सकता है, फलां में नहीं बन सकता, तो हम इसको परसेंटेजेस की बुनियाद जी जी जो है वो देखते हैं कि इतने परसेंट चांस इस स्टार में होते हैं कि इसके लोग जो है वो राजयोग की तरफ जा सकें। और दूसरी चीज़ असल ताकत ये है कि सियारे और सितारे ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, और इसको ये समझिए कि अल्लाह ने इंसान को अहसन तकवीम पे बनाया। अल्लाह ने इंसान के लिए ये सिस्टम बनाया है। बिल्कुल इंसान को इन सैयारों की ज़रूरत नहीं है, इन सैयारों को इंसान की ज़रूरत बिल्कुल है। इनकी एनर्जी के मज़हर को इंसान कहते हैं। अल्लाह की एनर्जी के मज़हर यानी खालिक की एनर्जी और जी जी मखलूक की एनर्जी का मर्जर होता है इंसान। बिल्कुल राजयोग भी इसी तरफ है। हम लोग इसको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। मैं चूँकि इसको ज़रा खोल के इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ना इसको एक ड्रामाई किरदार बना के पेश किया, वो राजयोग आ गया, लो फड़ लो, ऐसे नहीं होता। जी जी ठीक है? इंसान के अंदर विजन अल्लाह ने रखा है, इंसान के अंदर इंट्यूशंस अल्लाह ने रखी है, इंसान के अंदर मेहनत अल्लाह ने रखी है, इंसान के अंदर अज़म अल्लाह ने रखी है। उन सब चीज़ों को जो अल्लाह ने रखा हुआ है वो बेस्ट सिंक्रोनाइज्ड अगर हो जाए जी जी तो वो राजयोग फॉर्म करते हैं। बिल्कुल अब जब हम परसेंटेजेस के हिसाब से देखते हैं तो कुछ लोग फिर ये भी कहते हैं कि जी आपने हमारे स्टार का नाम ले लिया, हमारे स्टार का नाम ले लिया। तो हम मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे देखते हैं, यानी ये भी कहा जाता है कि पाइसेस का राजयोग बन जाता जी है लेकिन उसको हमने टॉप 3 में गिना नहीं, जी इसलिए कि उसकी परसेंटेज कम है, बिल्कुल उसकी परसेंटेज कम है। अब ये है कि एक स्टार्स में 70 लोग हैं जिन्होंने तरक्की करनी, जी और एक स्टार में 30 लोग हैं जिन्होंने तरक्की करनी। बिल्कुल ऐसे ही अब 70 लोगों की तरक्की मिल के उतने वॉल्यूम की नहीं है जितनी 30 लोगों की तरक्की है। तो यानी इनकी तरक्की का वॉल्यूम ज़्यादा है, जी लेकिन इनकी तादाद 30 है, इसलिए हम उसको नहीं गिनते। बिल्कुल तो इसलिए ये इट वेरीज। ये ज़रा मैंने सीरियस कर दिया, वो वैसे हाइप नहीं क्रिएट की कि ओए आ गया, तो वो आप कर लीजिएगा। ओए आ गया मैं कह देता हूँ एंड पे जाते ओ वीडियो एंड होगी लेकिन वो आ गया बहुत शुक्रिया जाफरी साहब आपने वक्त दिया। नाजरीन सैयद हैदर जाफरी साहब के आपने व्यूज़ सुने, एनालिसिस सुने, राजयोग के वाले से बात की कि किन 3 स्टार्स में टेंडेंसी ज़्यादा होती है राजयोग की, और राजयोग होता क्या है। पूरी डिटेल वीडियो थी हमारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और सैयद हैदर जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।